आप देख रहे हैं कशिश मीडिया, सनसनीखेज घटनाओं का आईना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला इंदी जालिबा लिल्लाह से इमामा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। वैसे तो जिंदगी हमारे यहाँ जामिया चल रहा है, मगर ईरान और इराक वगैरह में सुना है, हमने देखा कि आज के दिन पर क्योंकि आज की जो तारीख है वो हमारे सातवें इमाम इस्लाम की विलादत की तारीख है। एक मजलूम मगर ऐसे अय्याम में ये तारीख बढ़ी है कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये गम में ही गुजर जाती है, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह ने कहा है कि हमारा चाहने वाला वही है जो हमारे गम में गम बनाए, हमारे खुशी में। बड़ा इजाज़ मुकरम, उसी निस्बत से हमने इस मस्जिद का जो उन्वान करार दिया है, इनमें जालिबा लिल्लाह से सूरह बकरा के कुछ रुकनियाँ हैं, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि या इब्राहीम, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी एक औलाद अल्लाह के राह में कुर्बान करनी चाहिए, कबूल तो कर लिया मगर वापस कर दिया, तो अल्लाह ने उन्हें इंसानों का इमाम बनाया। और मौलाए कायनात ने पूरे कुनबे को कुर्बान कर दिया, तो वो आलमीन के लिए इमाम बन गया, तो कायनात के लिए इमाम बन गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमामत वो ऐसा ओहदा है जो कुरान के रोज़ से साबित होता है। इसका ये मतलब कि ये हमारे फिरके का बनाया हुआ कोई ओहदा नहीं है, बल्कि मिन जानिब अल्लाह की तरफ से ये ओहदा उसे मिलता है जो उलुल अज़्म पैगम्बर होता है। हर एक इंसान को इमाम का ओहदा नहीं मिलता। आप देखें कि परवरदिगार आलम ने जब सारे मखलूक का इंतखाब किया तो उसने जो चुना तो सबसे पहले इंसानों को चुना, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और अशरफुल मखलूक़ात में जब इनका आपस में चुनाव हुआ तो 1,24,000 अंबिया बनाए गए, और 1,24,000 अंबिया में जब इंतखाब हुआ तो उसमें 313 रसूल बनाए गए, और 313 रसूलों में जब इंतखाब हुआ तो 5 बड़े रसूल बनाए गए, और 5 में बड़े हैं एक जनाब इब्राहीम जी। 5 बड़े रसूलों में एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमामत उसे मिलती है जो नबुव्वत के ओहदे पर फाइज था। तो इसका मतलब ये है कि ये इमामत हर एक इंसान को नहीं मिलती। छुरी और गर्दन के इम्तिहान में जब पास हो जाता है तब ये ओहदा मिलता है। जनाब इब्राहीम सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान किया, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, तब परवरदिगार आलम ने उन्हें इमामत का ओहदा दिया। जैसे इमला खुश हो गए, कहा मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगारा क्या हम में से भी किसी को हमारी नस्ल में, मेरी ज़ुर्रियत में क्या ये इमामत का ओहदा होगा? तो आवाज़ में कुदरत आई कि ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। मतलब आज के दौर में अगर हमें आपको बनाया जाए कि भाई चलिए आपको जो है इमाम बना दिया गया, तो हम आप चीड़ के कहेंगे कि परवरदिगारा नमरूद को बादशाहत दे दी, हुकूमत उधर, बादशाहत उधर, दौलत उधर, सरवत उधर, सब कुछ उधर, मुझे खाली को नहीं इमामत दे दी। मौजूदा मतलब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ रहे थे कि इमामत एक ऐसा होता है, इसी की जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली तो ये नहीं कहा कि मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगारा मेरे ज़ुर्रियत में, या खलील बनाए गए कहते परवरदिगारा मेरी ज़ुर्रियत में। जैसे ही इमामत का ओहदा मिला, परवरदिगारा क्या मेरी ज़ुर्रियत में, इसका मतलब कोई अहम ओहदा है। जनाब इब्राहीम सलाम समझ रहे थे कोई अहम ओहदा है, इसीलिए तो डिमांड किया कि परवरदिगारा क्या मेरी ज़ुर्रियत में कोई आएगा। चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि नबुव्वत एक जगह पे खत्म हो जाएगी, लिहाजा नबुव्वत को नहीं मांगा, इमामत है जो ता क़यामत तक बाकी रहेगी, लिहाजा वो ओहदा मांगा जो ता क़यामत तक बाकी रहेगी। एक सलात भेजे ओहदा 2 तरीके का होगा।
है जो अता हो जाता है या चुनाव से आ जाते हैं या इंतखाबात से आ जाते हैं। एक वो ओहदा होता है जो मेहनत मशक्कत करके हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई पढ़ लिख के डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टरी के लिए उसने पढ़ा है, रात भर पढ़ा है, 5 साल का कोर्स किया, तब वो जाके डॉक्टर बना है। कोई वकील हो गया तो उसने मेहनत किया है, तब वकालत कर रहा है। तो ये जो ओहदा हासिल किया है, इसने अपने काबिलियत अपने सलाहियत से हासिल किया है। एक वो ओहदा होता है जो इंतखाब कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बराबर होता रहता है, हर 5 साल बाद कभी लोकसभा का कभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, लोग चुने जाते हैं। जो अच्छा काम करता है उसे फिर चुन लिया जाता है, जो बुरा काम किया जाता है उसे हटा दिया जाता है। यानी ये वो होता है कि अगर आवाम खुश हो गई तो उसे दोबारा बैठा दिया जाएगा, आवाम नाराज हो गई तो उसे छीन लिया जाएगा। जो आवाम ओहदा देती है, जो जनता ओहदा देती है, उसे छीन भी सकती है, मगर जो इंसान अपनी मेहनत और मशक्कत से हासिल करता है उसे कोई छीन नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, आपने कहा हम आपको नहीं दिखाएंगे, ना दिखाइए, वो आपका फेल, आप डॉक्टर से नाराज रहिए, मगर आप ये चाहे कि उसकी डिग्री आप उससे छीन लें तो आपकी डिग्री नहीं छीन सकते। उसके अंदर जो मरीज देखने की सलाहियत मौजूद है वो आप नहीं छीन सकते, आप नाराज रहिए, ना दिखाइए। तो पता चला कि इमामत वो ओहदा है जो परवरदिगार आलम अपने उलुल अज़्म पैगंबर को देता है, वो भी बाद इम्तिहान। इमामत का ओहदा जो मिला बाद इम्तिहान मिला, और वो ओहदा होता है जो इंतखाब करके ले लिया जाता है। तो ऐज़ान मोहतरम, इंतखाब करके जो ओहदा मिलता है वो खत्म हो जाता है, मगर जिसे अल्लाह अता करता है वो हमेशा बाकी रहता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिशान हैदर दरियाबाद से आपको मुखातब कर रहा हूँ कि आज जो मजलिस हुई है, इस मजलिस में कोविड-19 का पूरा ध्यान रखा गया है। डिस्टेंस के साथ मजलिस की गई है। लोग वहाँ 5 लोग बैठे थे, बाकी लोग बाहर थे। सभी जितने भी हजरात थे सब ने मास्क लगा रखा था और मशीन भी लगी हुई है सैनिटाइजर की, लोग हाथ वगैरह धो के आके बैठे हुए थे। और पूरा हमें खुशी है कि सरकार हमारे पूरे सपोर्ट कर रही है और हम भी लोग उसी तरीके से सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं। उसके नियम को, उनके कानून को फॉलो करते हुए ये मजलिस मुनक़िद की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस के प्रोग्राम हो रहा है। दरियाबाद जो है मिली जुली हुई तहजीब का गहवारा है। गंगो जमन की वादी है और एक तरफ गंगा और तरफ जमुना के बीच में दरियाबाद आबाद होता है, जिसको कि अकबर बादशाह ने यहाँ पर आकर आबाद किया था और यहाँ पे अकबर का किला है। गंगा जमुना की दूर दूर तक फैली जलराशि है, प्रकृति का विशाल अंबार है, सुमन नदी है, नवाई फूलों की सुबह हवन धूप है। और आज जिस इमाम बाहरगाह में हम खड़े हैं, ये हैदर जंग साहब का तारीख़ी इमाम बाहरगाह। इस वक्त अंजुमन हाशिमिया हाशमी दस्ता जो देखा से बोले मलक है रवाज जन्नत की जानिब काफिला शब्बीर का। इस वक्त मातम के ज़रिए हम उस आलिम असरार शरीयत वाक़िफ़ रमूज़ आयात कुरान रब्बानी इल्म और अदाए हक़ के दबिस्ता हासिल ईमा आमिल कुरान यानी कुन के सुल्तान शहीद आज़म जो आदम के एतबार की दौलत हुसैन है, सरचश्म उलूम और शराफत हुसैन है, इंसान की अज़मतों की रवायत हुसैन है, ईमान और दीन और शरीयत हुसैन है। मुहर्रम का चाँद उफ़क़ अदब पर नमूदार होता है। बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत हमारे इलाहाबाद में एक तरफ गंगो जमन की वादी में जिस तरह हिंदू भाई बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और मेले ठेले लगाते हैं, लेकिन जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है तो हिंदू भाई अपने घरों में निकलते हैं, अलम हाथ में लेते हैं और सबीले अतश लगाकर बड़ा ताज़िया, बुढ़ा ताज़िया और दरियाबाद के तमाम हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी एकता का प्रतीक हमारा शहर इलाहाबाद हो जाता है। लेकिन इस वक्त
कोरोना का वायरस फैला हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार करते हुए यही पैगाम देंगे कि अज़ादारों तुम्हें फर्श अज़ा का वास्ता मजलिसों से इस वबा का खात्मा करते रहो। मजलिसों से इस वबा का खात्मा, वबा कहते हैं कोरोना एक बीमारी है जो पूरी कायनात को मुहित है, लाखों करोड़ों इंसान इस वबा में मुब्तला हो गए, लेकिन गमे हुसैन एक जिंदा और पाइंदा हकीकत है जिसको ना भुलाया जा सकता और ना मिटाया जा सकता है। चश्मे फलक ने बड़े बड़े अंदोहनाक मनाजिर देखे और इस दुनिया फ़ानी में रह जाने कितनी गम की दास्तानें तहरीर की गई। गमे हुसैन हमारी ज़िंदगी का सरमाया हयात है, नज़्मुल-ऐन है, मकसद हयात है। ख्वाह ये ज़िक्र नवाखानी की शक्ल में हो, तहरीर और तकरीर की शक्ल में हो, कशिश मीडिया का पैगाम भी यही है कि हम सब एक है, पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान एक है और रसूल का नवासा किसी ज़ात, किसी मुल्क, किसी कबीले का नाम नहीं है। महात्मा गांधी ने दर हुसैन पर दस्तक दी और अपनी ज़मीन को झुकाकर कहा था क्या हिंदुस्तानी, अगर हिंदुस्तान में अमन, शांति, एकता, प्यार, चाहत, सत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य चाहते हो तो चलो इमाम हुसैन के दर पर। उसने 72 साथियों को लिया और हिंदुस्तान को आज़ाद किया और परचमे इस्लाम के नीचे आया और इमाम हुसैन के परचम को सलाम किया, तिरंगे को सलाम किया और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हुसैन नाम है इंसानियत के जौहर का, हुसैन नाम है शेर खुदा के दिलबर का, हुसैन नाम है इसार के पैगंबर का, रसूल पाक जिसे दिल का चैन कहते हैं उसी को अहले बसीरत हुसैन कहते हैं। और एक पैगाम कशिश के ज़रिए गंगो जमन की वादी का जो पैगाम है कि तट पे संगम के जब लोग जलाते हैं चिराग, ऐसा लगता है कि सूरज को दिखाते हैं चिराग। काबिले दीद हुआ करता है ऐसा संगम, खून से जहां अपने लोग जलाते हैं चिराग। खून से चिराग जलाकर अमन, शांति, एकता, प्यार, मोहब्बत, चाहत का पैगाम देते हैं और यही पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए। क्या पैगाम जाना चाहिए? क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हुसैन। नजीब इलाहाबादी इंटरनेशनल शायर आपके बीच हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश मीडिया परिवार का। सलामत रहिए, सलामत। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब। मैं इसरार अंसारी का